काल रूपी सर्प हमें काट रहा है। काल व्याल मुखग्रास त्रास नैणास है तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल व्याल मुखग्रास त्रास नैणास है तवे, काल रूपी सर्प हमें डस रहा है। दिन प्रतिदिन सबकी मृत्युएं हो रही हैं। आज ये गया तो कल दूसरा जाएगा, दूसरा जाएगा, परसों तीसरा जाएगा। जाना सबको है। अच्छा एक बात बताओ, आप कहीं अपने मायके में जाओगी तो बैग लगा के जाओगी कि नहीं? ये साड़ी फलाने दिन पहनूंगी, ये साड़ी ढकाने दिन पहनूंगी, भतीजे की शादी है मैं तो जड़ी वाली साड़ी पहनूंगी। सच के जाओगी कि नहीं? सब व्यवस्था करके जाओगी कि नहीं? हम भी आए तो यहाँ हम कथा में बैठे तो हम कपड़ा ले आए ना, अब गंदे कपड़ा पहने वो तो पूछ तो हमें, तो सब व्यवस्था से आए कि नहीं? भैया जाना सबको है, एक ना एक दिन सबको जाना है। बस यही बात है कि आप लोग अपने जाने की तैयारी नहीं कर रहे हो। जाने की तैयारी में आप भगवान का नाम नहीं ले रहे हो। ये जिंदगी किराए का घर है, यहाँ आपको किराए के घर में रहना है। लेकिन जिस दिन आपको जाना है, कहाँ जाना है? भगवान के दरवाजे में जाना है, वही आपका पक्का मकान है। ये तो किराए का घर है। कितने दिन रहोगे इसमें? कहां तक रहोगे? जिस दिन भगवान का दिमाग खराब हुआ, तुमने किराया नहीं दिया, उन्हें एक चपाटा मारा और तुरंत फेंक दिया। सज लो, लगा लो क्रीम है, चले जाओ ब्यूटी पार्लर। मरने के बाद या तो तुम्हें 12 घंटा बर्फ की सिल्ली में धरने आए, या फिर तुम्हें तुरंत ही बांधने आए, नहीं तो सुबह इतनी बसाओ कि पूरा गांव बसा डालो। जिस तन को सजाते सजाते हमें कई कल्प बीत जाते हैं, जिस तन के लिए हम लोग मरते, बुढ़ापा आ जाए तो तुरंत क्रीम मरी में सबके लिए रकट की कोक खाल बूढ़ी न दिखा पड़े। उस तन को मरने के बाद 12 घंटे भी हम अपने घर में नहीं रख सकते। बताओ रख सकते क्या? बताइए आप लोग रख सकते क्या? देखो, तन सुंदर हो या ना हो, तन सुंदर हो या ना हो, लेकिन मन सुंदर होना अति आवश्यक है। क्योंकि मन और आत्मा ये दोनों प्रवृत्त हैं, ये दोनों आपके साथ हैं, कोई आपके साथ नहीं। आज ये तन, कल दूसरा तन, परसों तीसरा तन। ये तो किराए का मकान है, देख लो। आज ये टेंट लगा है, कल के दिन उखड़ के फेंक जाएगा। दूसरी जगह जाएंगे, वहां और अच्छा टेंट लग जाएगा। तीसरी जगह जाएंगे, और अच्छा टेंट लग जाएगा। ये किराए का मकान है, इसमें हमें अपना जीवन नहीं गुजारना है। जीवन इसके नीचे जरूर बैठ करके गुजारना है, लेकिन भगवान का नाम इसके नीचे लेकर के हमें एक ना एक दिन इस किराए के मकान को छोड़ करके यहां से जाना है। अच्छी ताली बजाओ आप लोग। एक ना एक दिन इसको छोड़ करके जाना है, इसलिए जाने से पहले अपने जाने की तैयारी कर लो। जाने की तैयारी करो। चले जाओगे वहां जाओगे तो मकान सब व्यवस्थित तो होगा। जब मकान ही नहीं होगा तो जाकर के क्या करोगे? इसी में कल्याण है, यही भागवत है। बोलो भागवत महापुराण की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो। तो नाम किसका लो? भगवान का नाम लो, और भगवान के नाम में आपका कल्याण है। भगवान का जो नाम लेता है, भगवान का जो गुणगान करता है, जो भगवान की कथा को सुनता है, उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। भागवत के महात्म्य के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में लिखा है, क्या लिखा है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये भागवत के प्रथम अध्याय के महात्म्य में लिखा है। अच्छा, सच्चिदानंद किसको कहते हैं? सत चित धन आनंद। जहां तीनों चीजें एक साथ में मिल जाएं उसको सच्चिदानंद कहते हैं। सत, अभी प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, वहां तीनों चीजें सत चित और आनंद। सत किसको कहते? पाप को छोड़ करके जो प्रयागराज में जाकर के डुबकी लगा दे उसको कहते हैं सत। वो सत्य को स्वीकार कर गया, ये हमारा सत्य। चित किसको कहते? चित मतलब हमारा चित अच्छा हो। चित मतलब हमारा भगवान के प्रति जुड़ाव अच्छा हो।
चित मतलब जब हम सत्य में डुबकी लगा करके चित में जाते हैं तो कभी वह राम दिखता, कभी वह कृष्ण दिखता, कभी वह हमें बलराम दिखता, कभी वो भागवत में दिखता। यही सत्य धन चित है। और आनंद, आनंद किसको कहते हैं? देखो दुनिया का आनंद तो मिल जाता, आज माइक्रोफोन लेने वाले, आज आईफोन लेने वाले, आज इतना पैसा कमाने, ये तो दुनिया का आनंद। 1 मिनट का आपको सुख देगा और दूसरे मिनट में आपको दुख दे देगा। पता पड़ा फोन आ गया और दूसरे दिन गिर गया, ऊपर से नीचे फूट गया, दुख मिल गया। अब दुख हुआ, 1 लाख का फोन लिया, वो तो गड़बड़ हो गया। आनंद भगवान की कथा सुनने से हमारे हृदय में, हमारे हृदय के अंदर, हमारे हृदय की अंतरात्मा में जो आनंद होता है उसी को सच्चिदानंद कहा जाता है। यही आनंद। रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। बताइए विश्व की उत्पत्ति कौन करता? कौन करता? भगवान। पालन कौन करता? भगवान। संहार कौन करता? भगवान। अब कैसे करता ये भी बता दें। अभी अपने यहां बीच में बौनी हुई होगी, पहले हमारे यहां बतर डलता है, बतर के बाद बौनी होती है। जब बौनी होती है तो 4 महीना पहले हम कर्म करते हैं, उत्पत्ति करते, उसको बीज को बोते तो कर्म हो गया, उत्पत्ति हो गई। अब जब वो बड़ा बड़ा हो जाता तो रात्रि रात्रि हम लोग जगते हैं। जगते कि नहीं जगते? पूरी रात भर जगते हैं सभी बैठ करके, अरे राम राम राम। ऐसा नहीं कोई गोरू बछोरू चला जाए, जो कौजा थमीर ऊपर ताए अपनी ताए कह ढोर चलो जाए। अच्छा बुंदेली भाषा भी बड़ी अजीब है। ढोर मोर, साउंड माउंड, पत्नी मतनी, जल मल। ये तो कोनो दूसरो आजे उसे अगर अपन कहते महाराज के लाने जलमल ले आओ तो तुरंत भाग जाए उठ के। अंगाई को तो दुनिया पी ले, पछाई को पिए। आप बताओ मल को पिए, कहने लगे ना अच्छी भाषा में कहते महाराज के लिए जलमल लाओ। अब बताओ, अब जल तो दुनिया पी ले, हाय छी कौन पिएगा बता? पत्नी मतनी, हाँ ये पत्नी मतनी ठीक है। पत्नी जब आई थी तो थी पतली, सास का दुका दुका करके खा गई, तो जो छुपा करके खा जाए उसको कहते मतनी। है तो ठीक है। साउंड माउंड अपनी भाषा ही अलग है। ढोर मोर, पानी मानी, सानी मानी, हर चीज के पीछे पर्यायवाची शब्द है। साड़ी माड़ी है, ये बुंदेली भाषा है। अपने यहां भाषा ही अजीब है। तो उन्होंने कहा सच्चिदानंद। अब उसको हम पालते हैं। जब वो जमीन हो जाती तो 4 महीना हमारे ढोर बछेऊ रखा था, और जब 4 महीना हम ढोर बछेऊ रखा तो 4 महीना के बाद उसको हम पालते। पहले उत्पत्ति करते फिर पालते हैं। और 4 महीना के बाद जब चैत्र का समय आ जाता है, मार्च का समय आ जाता है, तो हम लोग क्या करते? हंसिया उठाते। अब आजकल हंसिया नहीं चलते, आजकल तो वो चलने लगी वो रीपर है, तो उसको चलाया, कटवाया, बांधा, उसको नष्ट कर दिया। उसी प्रकार से मानव जीवन में 3 देवता हमारे महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन? सुन लीजिए, नोट कर लीजिएगा। सृष्टि की उत्पत्ति कौन करते? ब्रह्मा जी। कर्म के आधार पर ब्रह्मा जी सरकार लिखते हैं, कर्म के आधार पर लिखते हैं। कौन मानव क्या करेगा, कौन भागवत करेगा, कौन पिटेगा, कौन जेल जाएगा, वो कर्म के आधार पर। क्योंकि कर्म क्या किया हमने, तो उत्पत्ति किसने की? ब्रह्मा जी ने। और पालते पोसते कौन है? ये 2 देवता नहीं आते पृथ्वी लोक पे, कभी कभी कभार आते, जब जरूरत हो तो, जब भगवान आते तब। बार बार पृथ्वी लोक पे कौन आता? बार बार पृथ्वी लोक में भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। लेते कि नहीं? जब जब होए धर्म की हानि, बाणी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निज सज्जन पीरा। तब तब भगवान शरीर को लेकर के दुष्टों का उद्धार करके धर्म की स्थापना करके आगे बढ़ते। सही बात है कि नहीं? अब सत चित धन आनंद है, उसको कहते सच्चिदानंद। रूपाय पालते कौन है? भगवान विष्णु। और भोले बाबा को तुमने गुस्सा चढ़ा दो सो 30 नेत्र खुलो, देत्रे का देत्रे का देत्रे का, तुम उनका गंगा जू जावे की जरूरत ही नहीं है, तो पोखरियन में मिलो। सही बात है कि नहीं? अच्छा सही नहीं है? लॉकडाउन में जो मर गए वे पोखरियन में नहीं सर गए,
बताओ कौन को गंगा जी, सब ने फेंक दो पोखरिया। हमें तो जो लगा जो न उड़छा लेगा उन्होंने भी पोखरियन में फेंक दो, डरन की मांगी पुलिस मार देना। तो पालन और संहार कौन करते? भोलेनाथ। जब गुस्सा आ जाए तो तीसरा नेत्र खोल करके पूरे में जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम्बता मजंग तुंग मालका डमट डमट डमन निनाद डमरवय चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवास्यम। पूरे में उत्पत्ति सबको संहार करके बैठ जाते हैं। तो ये तीनों देव हैं और इन्हीं तीनों से हमारी जिंदगी चलती है। जब तक हमारी उत्पत्ति होती तब तक हम बालक योनि में रहते, और बालक योनि में जब रहते तो पालता पोसता कौन है? पालता पोसता कौन है भैया? भगवान। और जब भगवान पाल पोस करके हमें बड़ा कर देता, तब अंतिम समय में जब हम जाते हैं तो हमारा जीवन नष्ट हो करके इस शरीर को छोड़ करके हम भगवान की शरण में जाते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु में तापत्रय, तीन ताप है हमारे जीवन में, दैहिक दैविक आदि भौतिक। त्रितापो समानार्थम कहा जाता है। इन तीनों तापों को समान भावना में जो भक्त भगवान की कथा को सुनता है, इन तीनों तापों को समान भावना में रख करके उसका कल्याण कर दिया जाता है। यही भागवत है और यही भागवत की कथा है और यही भागवत सुनने का कल्याणकारी सही शुभ मुहूर्त है।